हेलो प्लेयर्स, आज का जो वीडियो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है जो बड़ी कॉमनली मेरे को बच्चे बोलते रहते हैं। शिन क्या होता है? अपने घुटने के नीचे वाली जो हड्डी होती है और जो नीचे तक एंकल तक जाती है, वो सामने की जो बड़ी हड्डी का टुकड़ा होता है वो शिन होती है। काफ़ी लड़कों की ये शिकायत रहती है कि सर शिन में थोड़ा सा दर्द है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ आर्थोपेडिक कि अगर कोई बहुत ज़्यादा इंजरी उसकी बढ़ जाती तो मैं सीधे बोलता हूँ कि किसी हड्डी वाले डॉक्टर को देखो जो स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में भी जानता हो। बट उसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं जिनके वजह से ये इंजरी होती है, वो कुछ पॉइंट्स मैं आज आप लोगों को बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी है। मेरे को भी अपने टाइम पे जब मैं फास्ट बॉलर था तो शिन में पेन हुआ था, बट मेरे को जल्दी समझ में आ गई कि उसका कारण क्या है, और यही आपको करना है कि आपको भी वो जितनी जल्दी हो सके ये समझ लेना है कि अगर शिन में पेन हो रहा है तो उसके जो मूल कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1, जब भी शिन में ज़्यादा पेन होता है वो एक टाइम पे आपको शुरू में पता नहीं लगता, हल्का हल्का रहता है, तो लड़के जो है अवॉइड करते रहते हैं कि शायद ठीक हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे जो है एग्रोवेट करता है, बढ़ता है, और फिर पेन बढ़ता है, बॉलिंग करने में दिक्कत होती है, एक्सरसाइज करने में दिक्कत होती है। उसका मूल कारण नंबर 1 होता है कि आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप नहीं होती है, स्ट्रेच नहीं होती है, और आप अपना खेलना चालू कर देते हैं। कुछ भी, जैसे थोड़ी कुछ बॉल डाल दी, किसी बैट्समैन ने बोला बॉल डाल दो, आपकी बॉडी वार्म अप नहीं है बट आपने दौड़ के थोड़ा बॉल डाल दिया, तो शरीर तो वार्म अप नहीं है बट आपने एक्टिविटी कर दी। स्ट्रेच नहीं है आपकी बॉडी बट आपने एक्टिविटी कर दी, वहाँ से गड़बड़ियाँ चालू होती हैं इंजरीज की। तो शिन का भी एक मेन कारण है कि आपकी बॉडी बहुत जब तक वार्म्ड अप स्ट्रेच ना हो, आपसे भी बैटिंग हो बॉलिंग हो एक भी चीज़ नहीं करेंगे। इसीलिए कहता है कि वार्म अप, स्ट्रेचिंग एंड प्रैक्टिस के बाद कूलिंग डाउन। उसका एक मतलब होता है, जब आप कूल डाउन करते हैं तब मैंने हमेशा बताया कि जब हम तेज दौड़ते रहते ग्राउंड में, तो हमारे जो ब्लड फ्लो है जो हार्ट को जाता है वो तेजी हो जाती है, गर्म हो जाता है, वो तेजी से जाता है। और जब हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, हम कूलिंग डाउन करते हैं, तो वो वापस नॉर्मलाइज होने लगता है ना, तो आपकी हार्ट बीट नॉर्मलाइज हो जाती है। दूसरा जो बहुत बड़ा कारण है कि जो लड़के पक्के पे, दैट मीन्स सीमेंट के ऊपर या कोई भी पक्का सरफेस हो उसके ऊपर जंपिंग का कोई भी एक्सरसाइज करे, जैसे स्किपिंग, एक्सरसाइजिंग, जंपिंग, हाई जंपिंग, तो जो लैंडिंग होगी उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके शिन पे आता है एंड आपके नी पे आता है। तो शिन उसका भी कारण है। ज़्यादा हार्ड सरफेस एक्सरसाइज के लिए नहीं है। एक्सरसाइज हमेशा आप ग्रास पे करिए, सॉफ्ट सरफेस पे करिए, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिन लड़कों को ये प्रॉब्लम आ रही है उसका एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरा, पैरों का सपाट होना, यानी फ्लैट फिटनेस। कई लड़के होते हैं जिनके पैर में ये गैप रहता है, जैसे मेरे हाथ में मैं दिखा रहा हूँ ये गैप है, तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। कईयों का होता है कि पैर बिल्कुल सीधा होता है, ये फ्लैट फिट हो जाएगा। तो उसमें उसकी रेमेडी क्या है कि अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो भी पक्के में कर रहे हैं फ्लैट फिट के साथ, तो वो शिन को सीधे सीधे उसका इम्पैक्ट शिन पे जाएगा और शिन में पेन चालू हो जाएगा। तो उसकी रेमेडी है, अच्छा जूता लीजिए ताकि उसकी हील स्पॉन्जी हो और आपका वेट आपके टो के ऊपर रहे, ऐसे ना कि फ्लैट रहे। तो फ्लैट नहीं रहना, ऐसा ये रहनी है पोजीशन। तो जब आपकी हील स्पॉन्जी, आजकल इतने अच्छे अच्छे जूते आ गए जिनकी हील अच्छी होती है, उनको पहनिए और उससे सॉफ्ट सरफेस पे एक्सरसाइज करिए। तो ये बहुत बड़ा कारण था कि जूते भी बिल्कुल फ्लैट पीटी शू टाइप के नहीं पहन के आप करेंगे, वो भी शिन पे इम्पैक्ट करता है। फिर आता है कि जब आप दौड़ते हैं तो आपकी जो अलाइनमेंट है रनिंग की वो गलत होगी, वो भी शिन पे इम्पैक्ट। या जल्दी आप टर्न्स जो करते हैं, क्विक टर्न्स वाली कोई भी रनिंग करें, तो वो शिन पे इम्पैक्ट करेगा। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहिए जिनको भी शिन में पेन होता है। अगला स्टेप होता है आपके लेग्स का वीक होना, आपके कोर मसल्स का वीक होना, आपके हिप्स का वीक होना,
अब देखिए कहाँ से कहाँ शरीर आपका अगर मजबूत होगा तो आप कैसे कैसे किन किन इंजरीज से बच सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शिन की, बट मैं बात ज़्यादातर कर रहा हूँ कि आपके लेग मसल स्ट्रांग होंगे तो शिन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, घुटने स्ट्रांग होंगे, जॉइंट्स आपके नी जॉइंट स्ट्रांग होंगे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, कोर मसल स्ट्रांग होंगे तो इम्पैक्ट में कमी आएगी, हिप मसल स्ट्रांग होंगे तो इम्पैक्ट में कमी आएगी। ठीक है, तो आप शिन, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ बट मैं जो टिपिकल सजेशंस आपको शिन को अवॉइड, वो इंजरी अवॉइड कैसे करते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ जो एज अ स्पोर्ट्समैन हमको बताए गए हैं। और बाकी आप नेट में जाएंगे बहुत सी चीज़ शिन की पता लग जाएगी। इन केस बहुत ज़्यादा पेन है तो हो सकता है कि कहीं स्ट्रेस फ्रैक्चर हो शिन में, तो वहाँ कहीं अपनी अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे कंसल्ट करिए किसी आर्थोपेडिक डॉक्टर को जो देखे। फिर तो उसका पूरी स्कैनिंग होती है, वो स्कैन करेगा, फिर देखेगा। कितने लड़कों को तो मालूम ही नहीं होता कि हल्का सा क्रैक है शिन के अंदर, पेन बहुत होता है, कारण नहीं समझ में आता, कई दिन होता है कई दिन नहीं होता, कई दिन होता है कई दिन नहीं होता। तो ये भी मैंने कई केसेस बच्चों के सुने हैं, मैंने खुद अपने टाइम पे कई बॉलर्स थे उनके देखे थे। दूसरा, कोई भी चीज़ जो ज़्यादा चढ़ने की हो, जिसमें आप चढ़ाई करते हो, कोई भी एक्सरसाइज ऐसी मत करिए जिसमें आपको अपहिल ज़्यादा लगा पड़े। सीढ़ियों में ऊपर नीचे जो करते हैं, क्योंकि वो पक्का सर्फेस है, उसमें अगर आप ऊपर जाएंगे तो भी शिन पे इम्पैक्ट आएगा। तो ऊपर वाली, नीचे, ऊपर चढ़ के नीचे वाली एक्सरसाइज अवॉइड करिए अगर शिन पे पेन है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने शिन इंजरीज के आज बताए हैं, उसको बहुत ख्याल करिए, क्योंकि शिन स्प्लिंट्स बोलते हैं इसको। तो इनकी जो इंजरीज है ना, ये बहुत डेंजरस होती है, पता नहीं लगती है, कुछ समय तो आपको वो महसूस होगा, उसके बाद जब बढ़ जाती है ना तो खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, दौड़ना तो बहुत दूर की चीज़ है। तो अच्छे से वार्म अप करिए, अपनी स्ट्रेचिंग्स अच्छे से करिए, अच्छे से कूलिंग डाउन एक्सरसाइज करिए, ज़्यादा हार्ड सरफेस पे कोई भी एक्सरसाइजिंग मत करिए, कोई भी जंपिंग मत करिए। अगर आपका फिट फुट जो है, फ्लैट फुटेड है, तो अच्छे जूते लीजिए जिसमें आपका हील ऊपर रहे और टो बॉल के ऊपर आपका वेट रहे। कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा टर्न्स वाली एक्सरसाइजेस जो है, क्विक टर्न्स वाइल रनिंग, उसको अवॉइड करिए। अपने लेग मसल्स को बढ़ाइए, अपने कोर मसल्स को बढ़ाइए, हिप्स को स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, और कोई भी रॉन्ग रनिंग के ऊपर जो अलाइनमेंट आपकी गलत होगी ना, तब भी वहाँ इम्पैक्ट आता है। तो ये जनरल जो चीज़ है एज ए स्पोर्ट्समैन मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, वो तो मैं बता रहा हूँ। बट अगर ज़्यादा एग्रीवेट हो रहा है, आपका पेन आए दिन होता है, तो मेरी सलाह है कि आप डॉक्टर से मिलिए और उसको बताइए, क्योंकि मैं खेलता हूँ और मेरे को खेलने के टाइम पे दर्द होता है। ठीक है ना, कुछ बच्चों को मैंने ये भी देखा है कि थोड़ा देर तो नहीं होता है तो वो बॉलिंग करने लगते हैं नेट्स पे, फिर उनको धीरे धीरे, ये भी 3-4 दिन पहले ये शिकायत 2 बच्चों ने मेरे को की मेरे सेंटर में, जो एक्सीलिया वाला है, कि सर एकदम से दर्द हुआ। मैंने कहा ऐसा ही होता है, मैं थोड़ा डिटेलिंग करूँगा, तुम लोगों को दूंगा, बट जो जनरल चीज़ होती है जिसके कारण ये होता है, इस पर मैं गाइड कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा होगा तो किसी हड्डी के डॉक्टर को आप दिखाइए, वो ज़्यादा अच्छी सलाह देगा आपको। तो आज के लिए ये वीडियो खाली मैं इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि ये शिन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बॉलर हो, चाहे आप बैट्समैन हो, चाहे आप विकेट कीपर हो, जिन चीज़ों को मैंने बोला आप सब लोग बहुत बहुत ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं ये बस करता हूँ आज, केवल इसी शिन इंजरीज को अवॉइड कैसे कर सकते हैं आप, किन किन चीज़ को अवॉइड करके उससे आप बच सकते हैं, उसके बारे में बताने आया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग सब सेफ रहिए, अच्छे रहिए, जो अपकमिंग सीज़न है उसके लिए तगड़े से खेलिए और आगे चल के अपने सेंटर का नाम रोशन करिए, अपना नाम रोशन करिए, बस यही उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।